नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज हम सामान्य परिचय बट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस वक्त हमें ज्ञात नहीं होता है कि उनका आंसर क्या होगा, इसलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,88,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17%। भारत की स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। भारत की जल सीमा से लगे हुए देश हैं मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी लगभग 876 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अन्य 6 देश हैं। पहले स्थान पर रशिया, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर अमेरिका है, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था 2011 सेंसस के अनुसार, लेकिन अब भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक हो गई है। 1.4 बिलियन प्लस हो गई है। भारत के उत्तर में देश है चाइना, नेपाल, भूटान। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। वो 7 देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 5422.6 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। नोट कीजिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दशमलव वाला भी नोट कीजिएगा। लंबी तट रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। भारत के उत्तर में नेपाल और भूटान स्थित है। भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार स्थित है और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है, जो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। अब आगे देखते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 8
राज्यों से होकर गुजरती है? नाम नोट कीजिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो वो है पिग्मिलियन पॉइंट। अब आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी जगह से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं तथा ग्रीनविच मध्य समय GMT में 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है भारत। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट गुजरती है, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इन वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे आप, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत में बाघ अभयारण्य 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में स्थापित किए गए थे और इनका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मार्च 2024 तक 55 संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। भारत में बाघों की आबादी 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और सबसे छोटा महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है और 3728 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 1200 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व नल्ला वाला वन क्षेत्र में स्थित है और अपने मंदिरों और जलाशयों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। बोर टाइगर रिजर्व, यह भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। यह है टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। देख सकते हैं आप इस मानचित्र को। भारत में पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय बंगाल टाइगर और उसके आवास की सुरक्षा करना था। मूल रूप से इसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जिसे अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रसिद्ध संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर बने इस पार्क को 1973 में भारत के पहले टाइगर रिजर्व का गौरव प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे 55 टाइगर रिजर्व के नाम, उनकी जगह किस लोकेशन में है, किस साल में उसकी स्थापना हुई और टोटल एरिया स्क्वायर किलोमीटर कितना है। पहला बांदीपुर टाइगर रिजर्व
कर्नाटक राज्य में है, वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, 1974 में स्थापित हुआ, 914.2 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दूसरे नंबर पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में है, हिमालय फुटहिल्स में पड़ता है, 1973 में स्थापित हुआ, 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तीसरा कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, 1974 में स्थापित हुआ, 2051.79 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चौथा मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में है, ईस्टर्न हिमालयज में पड़ता है, 1979 में स्थापित हुआ, 2837.10 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पांचवा मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है, सतपुड़ा रेंज में पड़ता है, 1974 में स्थापित हुआ, 2768.52 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। छठा पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में है, नागपुर प्लेट्यू में पड़ता है, 1973 में स्थापित हुआ, 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सातवां रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, अरावली रेंज में पड़ता है, 1973 में स्थापित हुआ, 1411.29 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आठवां सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में है, ईस्टर्न घाट में पड़ता है, 1973 में स्थापित हुआ, 2750 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नौवां सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबंस ए में है, 1984 में स्थापित हुआ, 2584.89 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 10वां पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 1978 में स्थापित हुआ, 925 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आप वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी, और चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। 11वां सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में है, अरावली रेंज में पड़ता है, 1978 में स्थापित हुआ, 1213.34 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 12वां बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, ईस्टर्न हिमालय में पड़ता है, 1983 में स्थापित हुआ, 757.9 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 13वां इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है, बस्तर प्लेट्यू क्षेत्र में पड़ता है, 1982 में स्थापित हुआ, 2799.7 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 14वां नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न हिमालयज में पड़ता है, 1983 ईस्वी में स्थापित हुआ, 2052.82 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 15वां नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में है, डेक्कन प्लेट्यू में पड़ता है, 1983 में स्थापित हुआ, 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है, तराई एरिया पड़ता है, 1987 में स्थापित हुआ, 2201.77 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 17वां कलाकड़ मुंडमंथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 1988 में स्थापित हुआ, 1601.54 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 18वां
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में है, गैंगेटिक प्लेन्स में पड़ता है, 1990 में स्थापित हुआ और 899.38 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 19वां पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, सतपुरा रेंज में पड़ता है, 1992 में स्थापित हुआ, 1179.63 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 20वां ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है, सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, 1993 में स्थापित हुआ, 1727.59 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 21वां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, 1993 में स्थापित हुआ, 1536.93 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 22वां पन्ना टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है, 1994 में स्थापित हुआ और 1598.10 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 23वां दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में है, मिजो हिल्स में पड़ता है, 1994 में स्थापित हुआ, 928 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 24वां भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 1998 में स्थापित हुआ और 1064.29 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र राज्य में है, सतपुड़ा रेंज में पड़ता है और 1999 में स्थापित हुआ, 741.22 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है, इसलिए आप इसे देख के कंफ्यूज मत होना। पाकेट टाइगर रिजर्व 26वां अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, 2002 में स्थापित हुआ, 1198.45 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 27वां नामेरी टाइगर रिजर्व असम राज्य में है, ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, 1999 में स्थापित हुआ, 464 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 28वां सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, 1999 में स्थापित हुआ और 2133.31 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 29वां अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 2008 में स्थापित हुआ, 1479.87 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 30वां उदंती सितांदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित है, मैकाल हिल्स में पड़ता है, 2008 में स्थापित हुआ, 1842.54 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 31वां सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में है, ईस्टर्न घाट में पड़ता है, 2007 में स्थापित हुआ, 963.87 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 32वां काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम राज्य में है, ईस्टर्न हिमालयज में पड़ता है, 2007 में स्थापित हुआ, 1173.58 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 33वां अचानक मर टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है, मैकाल हिल्स में पड़ता है, 2009 में स्थापित हुआ, 914.02 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 34वां काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 2010 में स्थापित हुआ,
1097.51 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 35वां संजय ढूरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, 2011 में स्थापित हुआ। 1674.5 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला। 36वां मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 2012 में स्थापित हुआ। 688.59 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 37 नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 2012 में स्थापित हुआ। 1205.7 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 38 परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल राज्य में वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 2010 में स्थापित हुआ। 643.66 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 39वां सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 2009 में स्थापित हुआ। 1165.57 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 40 बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है, 2010 में स्थापित हुआ और 574.82 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 41वां कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र में पड़ता है, 2012 में स्थापित हुआ। 2015.44 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 42वां सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है, वेस्टर्न घाट क्षेत्र में पड़ता है, 2013 में स्थापित हुआ। 1408.4 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 43वां मुकुंद्र टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में है, अरावली रेंज में पड़ता है, 2013 में स्थापित हुआ। 759.99 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 44वां नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है, सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, 2013 में स्थापित हुआ। 1894.94 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 45वां अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र में पड़ता है, 2014 में स्थापित हुआ। 2611.39 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 46वां पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है, तराई एरिया पड़ता है, 2014 में स्थापित हुआ। 730.25 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 47वां बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है, सेंट्रल इंडिया क्षेत्र पड़ता है, 2014 में स्थापित हुआ। 816.27 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 48वां राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में है, शिवालिक रेंज पड़ता है, 2015 में स्थापित हुआ। 1075.17 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 49वां ओरांग टाइगर रिजर्व असम राज्य में है, ईस्टर्न हिमालयज में पड़ता है, 2016 में स्थापित हुआ। 492.46 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 50वां कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न हिमालयज में पड़ता है, 2017 में स्थापित हुआ। 783 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 51वां श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है, वेस्टर्न घाट क्षेत्र में पड़ता है, 2021 में स्थापित हुआ। 1016.57 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 52वां
रामगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में है, अरावली रेंज में पड़ता है। 2022 में स्थापित हुआ। 1501.892 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है, मैकाल हिल्स में पड़ता है। 2023 में स्थापित हुआ। 2048 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, सेंट्रल इंडिया क्षेत्र में पड़ता है। 2023 में स्थापित हुआ। 1414.28 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 55वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, यह राजस्थान राज्य में है, अरावली रेंज में पड़ता है। 2023 में स्थापित हुआ। 599.64 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वाला जो 52वां, 53वां, 54वां और 55वां टाइगर रिजर्व है, इसे जरूर नोट कीजिएगा। क्या पता आपसे लेटेस्ट वाला पूछा जाए या इनमें से कोई सा भी, तो यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे नेशनल पार्क की संख्या। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे शानदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में भारत ने संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजातियों के आवासों की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया। 1980 के दशक में और अधिक संघीय कानून पेश किए गए। 2024 तक भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 40,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.23% है। यह है भारत के नेशनल पार्क का मानचित्र, देख लीजिए एक बार। अब आगे शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 11 है। और अन्य सूचना जो आपके काम आ सकती है, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क established in 1872 in USA। अब आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। हम मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या 11 है। पहला कान्हा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क और सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में है। अब हम आगे देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार में नेशनल पार्क की संख्या 9 है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, मिडल बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलेथिया बे नेशनल पार्क, यह सब अंडमान एवं निकोबार में है, नोट कीजिएगा। राजस्थान में नेशनल पार्क की संख्या 5 है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या 2 है।
मोलिंग नेशनल पार्क जो 1986 में स्थापित हुआ। नामदफा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1983 में हुई। बिहार में नेशनल पार्क की संख्या 1 है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1989 में हुई। असम में नेशनल पार्क की संख्या 7 है। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1974 में हुई। मानस नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1990 में हुई। नामेरी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1998 में हुई। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1999 में हुई। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1999 में हुई। हिंग पटकाई नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2021 में हुई। रायमोना नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2021 में हुई। आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या 3 है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1989 में हुई। राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2005 में हुई। पापीकोंडा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2008 में हुई। गोवा में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। वंसदा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1979 में हुई। मोलेम नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1992 में हुई। अब आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की संख्या 3 है। गुरु घासीदास जिसे संजय नेशनल पार्क कहते हैं की स्थापना 1981 में हुई। इंद्रावती या कुतरू नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1982 में हुई। कांगेर वैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1982 में हुई। हरियाणा में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1989 में हुई। कलेश्वर नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2003 में हुई। जम्मू और कश्मीर में नेशनल पार्क की संख्या 4 है। डाचीगाम नेशनल पार्क 1981 में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुई। सलीम अली नेशनल पार्क 1992 में स्थापित हुई। काजीनाग नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1992 में हुई। और एक है हेमिस नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1981 में हुई, लेकिन यह लद्दाख में है। अब झारखंड में नेशनल पार्क की संख्या 1 है। बेतला नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1986 में हुई। कर्नाटक में नेशनल पार्क की संख्या 5 है। और हम देखते हैं उनके नाम। बनेरघट्टा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1974 में हुई। बांदीपुर नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1974 में हुई। अंशी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1987 में हुई। कुद्रेमुख नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1987 में हुई। नागरहोल जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं की स्थापना 1988 में हुई। मणिपुर में नेशनल पार्क की संख्या 1 है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क उसकी स्थापना 1977 में हुई और यह एक भारत का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, नोट कीजिएगा। केरल में नेशनल पार्क की संख्या 6 है। एराविकुलम नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1978 में हुई। पेरियार नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1982 में हुई। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। पम्बादम शोला नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2003 में हुई। अनामुडी शोला नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2003 में हुई। मथी केटन शोला नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2003 में हुई। अब आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क की संख्या 6 है। ताडोबा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1955 में हुई। पेंच या जवाहर नेहरू नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1975 में हुई। गुगामल नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1975 में हुई। नवेगांव नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1975 में हुई। संजय गांधी या बोरीविली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1983 में हुई। चंदोली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2004 में हुई। मिजोरम में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। मरलेन नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1991 में हुई। फांग पुई
ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1992 में हुई। नागालैंड में नेशनल पार्क की संख्या 1 है। इंटाकी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1993 में हुई। सिक्किम में नेशनल पार्क की संख्या 1 है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1977 में हुई। मेघालय में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। बालफाक्रम नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1985 में हुई। नोकरेक रिज नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1986 में हुई। ओडिशा में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1980 में हुई। भीतरकनिका नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1988 में हुई। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या 1 है। दुधवा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1977 में हुई। तमिलनाडु में नेशनल पार्क की संख्या 5 है। गुइंडी नेशनल पार्क 1976 में स्थापित हुई। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1980 में हुई। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1989 में हुई। मुदुमलाई नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1990 में हुई। मुकुर्थी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2001 में हुई। त्रिपुरा में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। बिशन या राजबरी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2007 में हुई। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2007 में हुई। तेलंगाना में नेशनल पार्क की संख्या 3 है। टासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1994 में हुई। महावीर हरिना वंस्थली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1994 में हुई। मुरुगाविनी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1994 में हुई। उत्तराखंड में नेशनल पार्क की संख्या 6 है। कॉर्बेट जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं की स्थापना 1936 ही मानी जाएगी। हालांकि पहले यह हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, इसे भी नोट कीजिएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1982 में हुई। नंदा देवी नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1982 में हुई। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में स्थापित हुई। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में स्थापित हुई। गोविंद नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1990 में हुई। पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क की संख्या 6 है। सुंदरबन नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1984 में हुई। न्योरा वैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1986 में हुई। सिंगालीला नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1986 में हुई। बुक्सा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1992 में हुई। गोरुमारा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1992 में हुई। जलदापरा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2012 में हुई। तो यह था हमारे भारत देश के नेशनल पार्क, इन्हें नोट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब and support us for amazing videos.